दोस्तों, आपने अपने कॉलेज के दौरान कभी ना कभी सपोर्ट्स और उनके रिएक्शंस का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। लेकिन सच बताना कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि फिक्स्ड सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती है या रोलर सपोर्ट एग्जैक्टली क्या अलाउ करता है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे? क्या ज्यादा चांसेस है कि बिल्कुल नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसे हम मेमोराइज तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो थोड़े टाइम बाद सब कुछ भूल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इस टॉपिक को डीपली नहीं समझा तो आप आगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बेस है। इसलिए इस टॉपिक को सिर्फ याद नहीं बल्कि प्रॉपरली समझना जरूरी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल नॉलेज 289 में, और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके माइंड में भी इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट्स होते क्या है। सपोर्ट्स बेसिकली वो कनेक्शंस होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। इनका काम होता है लोड्स को सेफली ग्राउंड तक ट्रांसफर करना, स्ट्रक्चर को अनवांटेड मूवमेंट से बचाना, स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाना। सिंपल लैंग्वेज में, अगर सपोर्ट्स नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं रहेगा और गिर सकता है। इसलिए सपोर्ट्स किसी भी स्ट्रक्चर का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस वो फोर्सेस या मोमेंट्स है जो सपोर्ट्स पर डेवलप होते हैं जब स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई किया जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट ब्लॉक होता है तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होती है, और अगर मूवमेंट अलाउड होता है तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शंस दो टाइप्स की होती है। फोर्स रिएक्शंस जैसे Fx, Fy, Fz जो ट्रांसलेशन को रेजिस्ट करते हैं, और मोमेंट रिएक्शंस जैसे Mx, My, Mz जो रोटेशन को रेजिस्ट करते हैं। अगर आपने ये बेसिक लॉजिक समझ लिया तो पूरा टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मेनली 4 टाइप्स के सपोर्ट्स यूज होते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट, पिन्ड जिसको हिंज्ड सपोर्ट भी कहते हैं, रोलर सपोर्ट और स्लाइडिंग सपोर्ट। इन सबका बिहेवियर अलग होता है और ये अलग अलग तरह की मूवमेंट्स को अलाउ या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसी वजह से इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड सपोर्ट को। ये एक फुली रिजिड कनेक्शन है जिसमें ना कोई मूवमेंट और ना ही कोई रोटेशन अलाउड होती है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है कॉन्क्रीट बीम जो कॉलम के अंदर रिजिडली फिक्स्ड होती है। इस टाइप के सपोर्ट में 2D केस में 3 रिएक्शंस होती है और 3D केस में टोटल 6 रिएक्शंस होती है। अब बात करते हैं पिन्ड या हिंज्ड सपोर्ट की। ये सपोर्ट रोटेशन को अलाउ करता है लेकिन मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। इसका सिंपल एग्जाम्पल है दूर के हिंजेस जहां दरवाजा इजीली रोटेट करता है लेकिन अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होता। इस सपोर्ट में 2D केस में 2 रिएक्शंस होती है और 3D केस में 3 रिएक्शंस होती है। ये ट्रांसलेशन को रेजिस्ट करता है लेकिन रोटेशन को अलाउ करता है। अब समझते हैं रोलर सपोर्ट के बारे में। ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और रोटेशन दोनों को अलाउ करता है लेकिन वर्टिकल मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए 2D केस में इसमें सिर्फ 1 रिएक्शन होती है और 3D केस में 2 रिएक्शंस होती है। रोलर सपोर्ट्स का यूज जनरली ब्रिजेस में किया जाता है जहां टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है और स्ट्रक्चर को मूवमेंट अलाउ करना जरूरी होता है। अब आता है स्लाइडिंग या गाइडेड सपोर्ट, जिसे डबल रोलर सपोर्ट भी कहा जाता है। ये सपोर्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है और बाकी डायरेक्शंस में मूवमेंट और रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसमें 2D केस में 1 रिएक्शन होती है और 3D केस में 2 रिएक्शंस होती है जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ये सपोर्ट वहां यूज करते हैं जहां कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अब एक जरूरी बात समझते हैं कि सपोर्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सपोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं और स्ट्रक्चरल डिजाइन और एनालिसिस का बेसिक फाउंडेशन होते हैं। अगर सपोर्ट्स गलत सिलेक्ट किए गए तो स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो देख के आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और उनके रिएक्शंस के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें।
और अगर आप चैनल पे नए हैं और फ्यूचर में ऐसी ही सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड क्यूरिंग मेथड क्या होता है, इसको क्यों, कहाँ और कैसे यूज करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।